सबौर प्रखंड के उच्च विद्यालय सबौर के प्रांगण में भूदेव मंडल भारती के निधन पर एक महाशोक सभा आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता केदारनाथ शाह ने की। साथ ही साथ सबौर प्रखंड के सभी दल के नेता एवं भागलपुर जिले से आए निम्नांकित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। दीपशिखानंद परिणा, अशोक कुमार झा, विनय कुमार मिश्रा, विजय मंडल, संजीव मंडल, ओम प्रकाश झा, बाबूलाल पोद्दार, गोपाल श्रीवास्तव, राजीव रंजन सिंह, अशोक कुमार यादव, सुमंत यादव, नवल किशोर मेहता, विजय प्रसाद, वीरेंद्र कुमार पांडे, सुरेश रजक, राजेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, अंकित कुमार, पवन मंडल बहुत सारे लोग शामिल हुए। सभी गणमान्यों ने अपने अपने विचार भूदेव मंगलवार भारती के कार्यों एवं विचारों पर अपनी अपनी बात रखी और सभी लोगों ने कहा कि भूदेव मंडल भारती के लक्ष्य पर हम लोगों को चलना चाहिए। यदि चलते हैं तो भागलपुर जिला के अंतर्गत सबौर प्रखंड में सभी कार्य सफल होंगे। ठीक। समझे तैयार नहीं थे पहले हमारा फोटो हो उनका हो तो नहीं उधर से खड़े होता बोलिए ना चलने वाले हैं चला देंगे। आज प्रेम मंडल भारती जो बिहार कॉलेज के बड़ा बाबू थे, वो पेंशनर थे और खासकर वो सबौर प्रखंड के गांधी कहलाते थे। वो इतना सोशल वर्कर थे जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। वो सारे लोगों के साथ उनका जिंदा संपर्क होता था। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में खास करके ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में बनाने के लिए वो जेल तक उनको जाना पड़ा, केस लड़ना पड़ा और उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही। उन्हीं के नेतृत्व में सबौर प्रखंड की तमाम जनता उड़ल गई थी कि सबौर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होना चाहिए और इसके लिए शुरुआती दौर में उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया। वो राजीव गांधी महिला महाविद्यालय, चूँकि सबौर में एक भी
ये गर्ल्स कॉलेज नहीं है और एसएम कॉलेज में काफ़ी भीड़ है, तो बच्चियों को पढ़ने के लिए एक गर्ल्स कॉलेज सबौर जैसे प्रखंड में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी भरपूर प्रयास किया और राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की स्थापना भी की और कई वर्षों से वो इसे चला रहे थे। उसे अभी मंजूरी भले नहीं मिली है, तो वो पेंशनर भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इंजीनियरिंग कॉलेज को ये आईआईटी बनाने में भी उन्होंने अपनी काफ़ी योगदान दिया है। आज जो हम लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, इनमें सिर्फ पेंशनर नहीं हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजद के कार्यकर्ता आए हैं, सभी सीपीआई के कार्यकर्ता हैं। सभी दलों के लोगों को भूदेव मंडल भारती के प्रति बहुत आस्था थी और उसी आस्था के कारण आज हम लोग विलम्ब ही सही, चुनाव को लेके कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन सभी सेक्टर से लोग, सभी संस्था के लोग आज यहाँ मौजूद हैं और वो उनका सपना था सबौर में इस रेलवे को एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का, जिसकी घोषणा भी हो गई है। यहाँ कई एक गाड़ियाँ नहीं रुकती थी, 2-3 गाड़ियों का ठहराव, उन्हीं के नेतृत्व में कई आंदोलन भी हुए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वो चाहते थे कि सबौर को, चूँकि सबौर एक उच्च दर्जे का प्रखंड है, यह एजुकेशन के मामले में बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ की एग्रीकल्चर कॉलेज हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अपना जनरल कॉलेज हो। ये एजुकेशन का बिहार का एक ऐसा प्रखंड जहाँ यह काफ़ी हब के रूप में यह जाना जाता है। इतना ही नहीं, हम समझते हैं कि भूदेव मंडल भारती चाहते थे कि सबौर को और अधिक विकास के दायरे में आगे ले जाना। यहाँ पर एक स्पंज सिल्क मिल जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, उसे भी वो चालू कराना चाहते थे, वो प्रयास करना चाहते थे। तो आज उन्हीं के निधन पर, उनका निधन 17 अप्रैल को उनके आवास पर हुआ था और उसमें हमारे सभी लोग, यह बिजली के तरह ये खबर चली गई और बहुत लोग, सैकड़ों लोग उनके घर पर उन्हें आकर उनका अंतिम दर्शन करने आए और उनका बरारी घाट में उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। हम समझते हैं कि भूदेव मंडल भारती के सपनों को साकार करने के लिए सबौर के युवा को आगे आना चाहिए, सबौर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जो है आगे बढ़ना चाहिए और उनके सपनों को साकार करना चाहिए। आज इस उपलक्ष्य में, इस अवसर पर हमारे केदारनाथ साहब जो भागलपुर के एक जाने माने हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं और लीडर ही नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज हमारे सबौर नगर के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कितनों का परिचय कराऊं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य जो है वो आज यहाँ विनय मिश्र जी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक भागलपुर के जाने माने अच्छे वकील रंजन साहब यहाँ पर पधारे हैं। ये राजद के नेता जो है यहाँ सुमन जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे दल के लोगों को, सारे संस्थाओं के लोगों को भूदेव मंडल भारती के कामों के प्रति जो अगाध स्नेह और श्रद्धा रही है, आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आज उनके शोक सभा में संकल्प लेंगे और चाहेंगे सबौर को एक आदर्श प्रखंड बनाने की दिशा में हम लोग कारगर कदम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ी धन्यवाद। प्रदीप कुमार सिंह, पूर्व राज्याध्यक्ष बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ, सह जिलाध्यक्ष बिहार पेंशनर समाज, पूर्व जिलाध्यक्ष बिहार पेंशनर समाज। और सामाजिक कार्यों से मेरा काफ़ी अगाध प्रेम रहा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों को काफ़ी उत्साहित किया जाए ताकि सबौर के विकास में काफ़ी एक ऊंचाई हम छू सकें। इसी तमन्ना के साथ आज उनके इस शोक सभा में हम लोग
ये बाकी संकल्प भी लिए जाएंगे। धन्यवाद। बार बार नमन करता हूँ। मैं ये 2-4 शब्द बता देना चाहता हूँ। आज से 10-15 वर्ष पूर्व मुझे बुद्धदेव मंडल जी से हमारी कोई परिचय नहीं थी और कड़कड़िया धूप थी, बैसाख का महीना था। 12-1 के लगभग मेरे घर पर वो आए और ग्रिल में वो बजा रहे थे। मैंने देखा धोती कुर्ता सादा पहने हुए वयोवृद्ध आदमी हैं। मैंने गेट खोला, उनको हम बैठाए। बोले क्या बात है? बोले आप चलिए मेरे साथ दिल्ली। बोला क्यों भाई? बोला पवार जी से आप मिल करके सबौर कृषि विश्वविद्यालय को, कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए। मैंने कहा इतना बड़ा मैं आदमी न हूँ जो पवार जी के हम जाओ मेरा काम कर दें। बोला हम जानता हूँ आप में शक्ति है, आप चलिए। और 10-15 आदमी के साथ हम लोग दिल्ली गए और इनके एक चचेरे भाई रहते थे, उन्होंने बहुत मदद किया। हम लोग वहाँ 3 माह तक रहते हैं। 3 माह तक रहे। सबौर के भी बहुत आदमी उसमें थे। सभी उसमें पार्टी के लोग थे, सभी पार्टी के लोग, बीजेपी थे, जदयू थे, कांग्रेस थे, एनसीपी था, सीपीआई, सीपीएम, सारे लोग यहाँ से हो गए। 3 महीना तक पवार जी टस से मस नहीं। उसके बाद हम लोग ये बोले कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, हमको पेंशन से मिला है, आप चलिए और वहाँ आप जो है खर्च कीजिए और विश्वविद्यालय बना दीजिए। 1.5 लाख इनकी समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तो हम लोग वहाँ से लौट आए, लेकिन इनका पैर रुका नहीं और ये फिर बोला कैसे होगा, हम तो चलेंगे। और विशेष व्यवस्था के तहत फिर हम लोग 10-15 आदमी गए दिल्ली। 3 बार लगातार गए, लेकिन पवार जी का जो है पग डोल नहीं रहा था। हम लोग सोचे अब क्या करेंगे, पैसा भी नहीं था, सब खत्म, तिवारा वही खत्म हो गया था। हम लोग बोले कि अब ऐसे नहीं होगा। तब जब वो निकल रहे थे अपने निवास स्थान से, एक तरफ बुद्धदेव बाबू, एक चक्का थे मैसूर। पवार जी उनका पीए आए, बोले क्या बात है? हम बोले अब हम लोग घर जाके भागलपुर क्या करेंगे, किसको मुँह दिखाएंगे? अब हम लोग के ऊपर चक्का चढ़ा देकर हम लोग यहीं शेष हो जाएंगे, काहे लौट के जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पवार जी बोले कि आप वो एनओसी ले आइए। उसमें नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री थे, बोले कि नीतीश कुमार हम तो एनसीपी का एक सिपाही है, हमको तो पहचानते ही नहीं है, हम जाएंगे तो हमको एनओसी थोड़ा देंगे, इसलिए आप उनसे बात की। उन्होंने हॉटलाइन पर बात किया और नीतीश कुमार बोले आप सर आइए। उन्होंने सर सब का क्या सर आप आइए और मैं आपको एनओसी दूँगा। और वो तुरंत फ्लाइट से आए पटना, एनओसी लेके गए और ये सबौर विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। लेकिन बुद्धदेव बाबू उतने से भी नहीं रुके, बोले इतना से नहीं होगा, फिर चलिए दिल्ली। बोले आप क्यों भाई? बोले कि रेल मंडल बनाना। तखनी लालू जी थे रेल मंत्री, राजद के कुछ लोग और थे, बाद में हम बताएंगे। हम वहाँ गए, लालू जी के यहाँ एक आदमी ज़बरदस्ती घुस गया, उनको बहुत मार भी लग गई। खैर लालू जी कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम घोषणा करेंगे। और उन्होंने जो है यहाँ आना था, 2 दिन ब्रेक किए। बोले हम लोग ट्रेन से पहुँचेंगे तभी तो आप जाइएगा। 2 दिन के बाद वो यहाँ आए और भागलपुर में स्टेशन के बाहर मंच बनी और बीना यादव जो है उसमें मेयर थी, उसको मैंने कहा मंच संचालन कीजिए। और वहाँ उन्होंने घोषणा किया और यहाँ OSD लगभग 2 साल तक रहा। 2 साल यहाँ रहा। 2 साल के बाद सरकार बदल गई। 3-4 महीना के बाद बीजेपी सरकार बन गई, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बुद्धदेव बाबू हम लोग गए थे लेकिन वो सुना नहीं, हम लोग का काम नहीं किया और रेल मंडल का सपना जो है वो आज भी अधूरा रह गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है शहर को, ये स्टेशन को बनाने के लिए, सबौर के लिए उन्होंने बहुत ही काम किए। विनय मिश्रा जी भी थे, धरना पर हम लोग बैठे सबौर स्टेशन पर कई बार। धीरे धीरे चलिए वो प्रक्रिया में है, चल रहा है। मैं यहाँ पर हमारे जो सबौर के लोग खास करके, हम विनय मिश्रा जी को अभी फोन पर कह रहे थे, विनय बाबू थोड़ा आप बुद्धदेव मंडल भारतीय बनिए। बुद्धदेव मंडल भारतीय बनना पड़ेगा, जब तक नहीं बनिएगा इस सबौर का विकास नहीं होगा। और भागलपुर में जितने नेता लोग हैं, चाहे जिस पार्टी का, मैं कुछ नेता, वो लोग अपने स्वार्थ में पड़े हुए, उनको सिर्फ स्वार्थ से मतलब है, उनको कोई समाज से लेना देना नहीं। सबौर कहाँ जा रहा है, कहलगांव कहाँ जा रहा है, नवगछिया कहाँ जा रहा है, कुंदानगंज, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं यहाँ के तमाम, जैसे हमारे प्रदीप बाबू बोले, मैं यहाँ तमाम लोगों से
यह कहता हूँ कि आप लोग जो है सो मने ऊपर उठिए और बुद्धदेव बाबू के सपनों को पूरा कीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बुद्धदेव बाबू जब हम लोग यहाँ जो आए थे प्रिंसिपल, वो ICR में उप निर्देशक थे, उनसे हमारी बात हो गई तो मैं उनको ले गया पवार जी के यहाँ, बोले इनको बना दीजिए VC, इनको VC बना दीजिए। बोला ये काम नहीं करेगा, बिहार का लोग काम नहीं करता है। हम बोले कर दिए सर, कर दीजिए, ये काम करेगा। और वो आपका पूषा का वो बने VC, यहाँ का बने चार्ज, उसके बाद फिर यहाँ का VC बने, वो जदयू का विधायक बने, उसकी पत्नी बनी, तारापुर के थे, नाम क्या ले। और उन्होंने ऐसा हुआ कि उद्घाटन में हम तमाम लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया। एक मिश्रा जी थे यहाँ, उन्होंने कहा जा करके कि कम से कम उन लोगों को बुला लिए जो कॉलेज बनाने में इतना सहयोग, विश्वविद्यालय में इतना सहयोग किया, लेकिन उस रात उनका पाँव नहीं हिला। उसके बाद कुछ उस शर्त थी कि कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को बहाल करेंगे जून में, लेकिन वो नहीं किया। तब हम लोग विश्वविद्यालय को हरे राम यहाँ है, शायद आप जान रहे होंगे, हरे राम जी को हमने उठाया, बोले कि आप तैयारी कीजिए, और हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय को लगभग 3-4 माह तक बंद कर गए। अपना परिचय। मेरा नाम केदारनाथ शाह हुआ। उस समय में जिला अध्यक्ष था NCP, लेकिन अभी मैं प्रदेश में वही उपाध्यक्ष हूँ NCP, है ना। हम लोग स्वर्गीय भूदेव बाबू का, जो सबौर के गांधी के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और हम पूरे परिवार में यहाँ पर जुटे हैं, तो काफ़ी मर्माहत हैं कि हमारे भूदेव बाबू नहीं रहे, और उनका याद जो है शायद नहीं भूल पाएंगे। और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिली। क्योंकि मैं भूदेव बाबू से बहुत नज़दीक था, जब सवेरे एक बार आते थे तो मेरे यहाँ, और लास्ट जब भी जाएंगे तो मेरे से मिलके जाते थे। और यहाँ के जो आंदोलन में हमको आए, हम सेना में थे, उस टाइम भी हमको घसीट के ले आए यूनिवर्सिटी बनाने में विष्णुदेव बाबू के साथ। तो हम वर्दी पाने में इसलिए चुपचाप के उनके साथ रहे, मदद करते रहे, नाम अपने वैसे हम रिटायर हुए, हमको लेकर अपने साथ में चलना घूमना शुरू कर दिए। और बाकी तो हमारे प्रदीप बाबू और केदार बाबू बताए उनके काम का बखान। ट्रेन ठहराव की जब यहाँ पर समस्या आई तो हम प्रदीप बाबू और भूदेव बाबू यहाँ भ्रमण की। भ्रमण करने के बाद हम लोग यहाँ स्टेशन पर धरना का आयोजन किए, केदार बाबू भी आए थे, और लगभग 1000 लोगों को जुटाए। और उसके बाद फिर हम लोग अपना ज्ञापन देने के बाद हम लोग यहाँ से 2 बार दौरा की DRM ऑफिस मालदा, और काफ़ी बातचीत सार्थक रही। और उसका परिणाम ये निकला कि कुछ दिनों बाद हमको मालदा यूनिवर्सिटी का ठहराव यहाँ मिला। उसके बाद भी भूदेव बाबू बार बार प्रेरित करते रहे, हम लोग भी उसमें सहयोग करते रहे। कामयाबी पूरी नहीं मिली, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका सपना जो साकार हो, और जो अधूरे कार्य रहते हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और सभी भाई से आग्रह है कि हम लोग प्रयत्नशील रहें। और मैं केदार बाबू और प्रदीप बाबू दोनों को जो गार्जियन स्वरूप हैं, आग्रह करूँगा कि एक ऐसा समय निश्चित करें जिसमें हम लोग बैठ करके और एक कमेटी बनाएं। और कमेटी मतलब पहले प्रमंडलीय विकास समिति थी, लेकिन प्रमंडल में हम लोग न भ्रमण कर पाते हैं, प्रमंडल को जोड़ पाते हैं। तो जितना छोटी से छोटी कमेटी हमारी बने जिस पर हम लोग काम शुरू करें, फिर उसका विस्तार बाद में कम से कम सबौर प्रखंड को जोड़ा जाए, 14 पंचायत जो है, और मेंबर बना के और सबौर विकास के लिए हम लोग कुछ करें। सरकार से जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। पैसा आ रहा है सरकार का भी, योजना के तहत यहाँ पर 20 करोड़ 47 लाख का योजना है सबौर स्टेशन का निर्माण का जो चल रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है कि हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। इस तरह से हम लोग अगर जागरूक रहेंगे तो शायद अच्छा वर्क होगा और सबौर का विकास। अपना परिचय। मेरा नाम विनय कुमार मिश्र, पूर्व वार्ड सदस्य, सबौर पंचायत, वार्ड नंबर 7, प्रेजेंट में कांग्रेस।